उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से लदी स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा सचिन वाजे की गिरफ्तारी करने के बाद की गई है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। सचिन वाजे ने कोर्ट में एनआईए की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दी है। अदालत ने सचिन वाजे की याचिका स्वीकार कर ली है। एंटीलिया मामले की जांच करते हुए एनआईए को सीसीटीवी फुटेज में एक इनोवा भी दिखी है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद चालक इसी इनोवा में बैठकर फरार हो गया। एनआईए के अधिकारी अब इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या सफेद रंग की कार में सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे बैठे थे या नहीं। पीएम मोदी को एक तरह से चेतावनी देते हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि वे आंदोलनरत किसानों को नाराज न करें। मलिक ने अपने गृह जिले बागपत में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए इशारों इशारों में चेतावनी भी दे डाली। मलिक ने कहा कि सरदार किसी भी बात को 300 साल तक याद रखते हैं। मेघालय के गवर्नर ने यह दावा भी किया कि जनवरी के आखिरी दिनों में सरकार भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने वाली थी और उन्होंने इसे रुकवाया। उन्होंने अपने भाषण में 4 ऐसी बातें कही जो थोड़ी अलग हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन में रश्मि सामंत के साथ नस्लीय भेदभाव के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह यूके की संसद ने भारत में जारी किसान आंदोलन पर चर्चा की थी, कुछ उसी तरह भारतीय संसद में रश्मि का मुद्दा गूंज उठा। विदेश मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारत सरकार अभी डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जब जरूरत होगी भारत इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। आपको बता दें कि रश्मि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास बना चुकी थी, मगर उसके बाद उन्हें कुछ पुरानी टिप्पणियों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। सामंत ने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण में रेशियल प्रोफाइलिंग शामिल थी। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 400 से ऊपर नए मरीज मिल चुके हैं। राजधानी में पिछले 4 दिनों में कुल 1666 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 10 मरीजों की जान चली गई। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि रोजाना 400 से ज्यादा मरीज मिलना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट अब भी 1% से नीचे है। बार बार पूछा जा रहा है कि भी दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर एक टाइम पर 15% से ज़्यादा थी और WHO का कहना भी था 5% से कम होनी चाहिए, और लगातार पिछले कई महीनों से 3-5% से कम है और 2-2.5 महीने से 1% से कम है। यही बेंचमार्क है, 1%, 5% और 5% से ज़्यादा। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 1% से नीचे है और अभी भी 0.6% है। महाराष्ट्र के अंदर कल जो केस आए थे वो 16,620 केस थे, जिसकी पॉजिटिविटी थी 16.46, 16% से भी ज़्यादा थी। केरल के अंदर जो 1792 केस आए थे, पॉजिटिविटी था 3.54। पंजाब के अंदर थे 1492 केस, पॉजिटिविटी रेशो था 4.81। गुजरात के अंदर थे 810 केसेस और पॉजिटिविटी थी 1.78, और दिल्ली में थे 407 केसेस और पॉजिटिविटी थी 0.6%। 0.6 का मतलब समझिएगा, गुजरात में दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पंजाब के अंदर 6 गुना है, केरल में 7 गुना है और महाराष्ट्र के अंदर 30 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अभी इसको देखो, बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर जब तक 1% क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है विद वेल इन कंट्रोल है। नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल रहा है। हमने हमेशा कहा है कि 1% से नीचे चल रहा है। सतर्क हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं। हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और टेस्टिंग दिल्ली के अंदर बढ़ा के 70,000 से ज़्यादा डेली हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं और हर तरीके से हम प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं।